के दास के द्वारा क्लास में सीखने के लिए मिल रहा है प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास को मदद करे और हमें भी सहायता मदद करे। हम समझे परमेश्वर उन गहराइयों को परमेश्वर, जिसके लिए पिता परमेश्वर आपने हमें नियुक्त किया है, तैयार किया है प्रभु, और तैयार करने जा रहे हैं प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस गड़बड़ी को हम धमकाते यीशु मसीह के नाम से। नेटवर्क भी प्रभु सभी का पिता, जितने भी स्टूडेंट है और हमारे शिक्षक जो है प्रभु, उनका भी सभी का नेट अच्छा रीति से वर्क करे, काम करे परमेश्वर। और प्रभु हर एक बात के द्वारा आपको महिमा मिले, आपकी पवित्र मौजूदगी हमारे बीच में रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन और आमीन आमीन। आमेन आमेन। बस ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है आप सभी को याद है, इट इज चर्च एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कलीसिया का प्रबंधन, और उससे संबंधित बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। ओके, स्क्रीन देखिए। मैं आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने द नीड ऑफ रजिस्टर्स, है ना, क्यों रजिस्टर की जरूरत होती है चर्च में, अलग अलग बातें का जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब हमने देखा था। मोसेस का एग्जाम्पल हमने देखा था, यस, सभी को याद होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये सब हमने देखा था। इफेक्टिव चर्च एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने पिछले क्लासेस में देखा। ठीक है, आज हम सीखेंगे इफेक्टिव चर्च लीडरशिप। ठीक है, ये है टॉपिक, इफेक्टिव चर्च लीडरशिप। क्लियर है, सभी को दिख रहा है? देखिए, कोई भी कलीसिया संस्था, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ जाओ, बाद में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे आपको दिख रहे, नहीं दिख रहा है तो भी नो प्रॉब्लम, वो सब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए, कोई भी चर्च हो या संस्था हो या किसी भी प्रकार का आप एक शॉप, दुकान बोले, क्लब बोले, है ना, या स्पोर्ट्स का, है ना, एक यूनिट बोले, जैसे क्रिकेट का टीम है ना, इन सब चीज को अगर अच्छी तरह चलाना है तो एक अच्छा लीडरशिप चाहिए, नेतृत्व चाहिए, उसमें मैनेजमेंट चाहिए होता है, कोच रहते हैं, मेंटर रहते हैं, प्लस उनका, जैसे अभी ओलंपिक्स आने वाला है तो आपको मालूम है हर प्लेयर के लिए अच्छे से अच्छा, है ना, फिजियो रहता है। फिजियो का मतलब जो उसके शरीर के स्थिति को बरकरार रखे, है ना, तैयार रखे, अच्छा रखे। अगर उसको कहीं पर स्प्रेन हुआ है तो तुरंत दवाई देना, कहीं कहीं पर उसको चोट लगा है तो उसको मसाज करना, ठीक करना, उसका डाइट, है ना, डाइटिशियन रहते हैं, सब कुछ रहता है, और सब मिलकर उसको बोलते हैं ना यूनाइटेड एफर्ट, एक साथ जब काम करते हैं तब जाकर वो टीम अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, लीडरशिप तब महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार आत्मिक सेवा में भी, आत्मिक सेवा जब कब अच्छा होगा, है ना, जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, है ना, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई अन्य भाषा बोलता है ना, कोई चंगाई, है ना, कोई प्रबंधन का काम करता है, कोई
सुसमाचार प्रचार का काम करता है, कोई पास्टर होता है ना। सो देखिए, सब अपना अपना कार्य जब अच्छे रीति से करते हैं, तब जाके कलीसिया भी अच्छे रीति से आगे बढ़ता है। अब देखो, कोई भी संस्था अच्छे रीति से कब आगे बढ़ेगा? जब वहां पर अच्छे लीडर्स हो, अच्छे स्टाफ हो, है ना, अच्छा टीम हो। अगर नहीं, तो मैं आपको बताता हूं, ऊपर से ही एक 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 करके या नीचे से एक एक करके सब टूटता जाएगा। ओके, सो मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन, उसका संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अ, आपको मालूम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, हमारे चारों तरफ कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े किराने की दुकान है। सही है। अब आप कहेंगे बस मुझे दे दो, मैं आसानी से चला लूंगा। आप उसको लेकर देखिए, 1 महीने में आपके द्वारा वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको चलाने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, है ना, ढंग होता है। वो हर किसी का काम नहीं है, हर कोई कर नहीं सकता। इसीलिए आप जानते हो, किराना का पास जाते या ऐसे चीजों में सभी क्या बोलते हैं? अरे ये मारवाड़ी होगा, है ना। ये गुजराती मारवाड़ी या राजस्थानी मारवाड़ी होगा। देखो, उन्होंने उसमें, है ना, नाम कमा लिया है। और सबको मालूम है कि अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो ये वही लोग होंगे, और कोई उतना अच्छे रीति से चला नहीं सकते। ठीक। अब कलीसिया के अंदर जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है। ये देखिए, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसकी ओर देखिएगा। फर्स्ट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है खराई, है ना। अगर आपको मैं उतना सा जो बड़ा कर दूं, ये देखिए, अब दिख रहा है क्लियर? ओके। इंटेग्रिटी, फर्स्ट लुक फॉर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब खराई। करोड़ों रुपया होने से मतलब नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो खराईपन रहना चाहिए चर्च के अंदर। समझ में आ गया? या आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास किसी को देने के लिए 10 रुपया देने के लिए नहीं है, नो प्रॉब्लम। फिर भी अगर आप खरे हैं तो लोग आपको इज्जत करेंगे। सही है। दैट इज एक चर्च लीडरशिप में सबसे पहला चीज होता है खराईपन। सेकंड इज मोटिवेशन, है ना। दूसरी बात है मोटिवेशन। मोटिवेशन को आप क्या कहेंगे? प्रोत्साहन देने वाला, है ना। बोलते हैं ना कि कोई तो होना चाहिए मोटिवेट करे, क्योंकि आपको निरुत्साहित करने वाले बहुत होंगे, तो आपको चाहिए उत्साहित करने वाला कोई। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो निरुत्साह करने वाले, गिराने वाले बहुत होंगे, लेकिन उत्साहित करने वाले बहुत कम होंगे। आपको मालूम है, जो बड़ा मैराथन होता है, मैराथन 42 किलोमीटर का जो फुल मैराथन होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट जब वो मैराथन करता है ना, वो बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसलिए कि इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से घूमेगा। तो हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पॉइंट पे वो, है ना, कुछ शॉप जैसा बना देंगे जहां पर पानी रखाएंगे या मेडिसिन रखेंगे, या, है ना, केले रखेंगे एनर्जी देने के लिए, है ना।
एक वो होता है। दूसरा, वो पहले से ही ये सारा रास्ता क्यों बताते हैं मालूम? ताकि उस रोड के, उस सड़क के दोनों किनारे में लोग आ जाए, भीड़ आ जाए। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी में ना नींद आ जाएगा, है ना? सब भागते भागते थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सो दे नीड मोटिवेटर्स। उनको चाहिए कोई तो उत्साहित करे। और आपको मालूम है ना, कोई भाग के आता है तो सभी ताली बजाते हैं, यस 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 यस। तो उसको लगता है कि वो मेरे लिए ही बजा रहे, चाहे उसके साथ 50 भाग रहे हो, है ना? तो उसको इतना खुशी होता है कि अरे यार, मैं क्यों हार मान रहा हूँ, है ना? मुझे करना चाहिए, ये लोग सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, या ये लोग सब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं। ओके, सो उस प्रोत्साहन से कई लोगों को लगता है कि हम और आगे बढ़े। तो पहला, खराई, है ना? दूसरा, एक लीडरशिप में, अगुवाईपन में चाहिए मोटिवेशन, प्रोत्साहन। तीसरा है कैपेसिटी। अब आप सोचेंगे ये कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का मतलब है क्षमता। आपके पास उस लीडरशिप का क्वालिटी भी बोल सकते हैं। आपके पास वो क्षमता नहीं है तो आप कैसे लीड करोगे? तो आप देखते हैं, एक चाहे 5वीं क्लास के भी टीचर को आप देखिएगा, वो 1-2 हफ्ता सब कुछ देखेगी और फिर उस 50 या 100 बच्चों में से किसी एक को मॉनिटर बनाती है ना? क्यों? क्योंकि वो देखती है कि यार इसमें कुछ क्षमता है ना, शी हैज सम कैपेसिटी। तो ऐसा कैपेसिटी होना अनिवार्य है लीडरशिप के लिए। फोर्थ, चौथा और पांचवा एक साथ हम मिला सकते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ज्ञान और समझ। जैसे अगर आप फुटबॉल के टीम को चलाना चाहते हैं तो फुटबॉल का पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सही है? आप यूं ही एक कोच नहीं बन सकते। या क्रिकेट का कोच बनना है, टीम मैनेजर बनना है, तो आपको उस फील्ड के प्रति पूरा जो जानकारी है होना अनिवार्य है। सो चर्च में अगर आप लीडर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास वो समझ और ज्ञान होना जरूरी है। और अगला है एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव, देखो सेवकाई में अनुभव बहुत ही मायना रखता है। एक्सपीरियंस, वो क्यों, आप पूछेंगे क्यों? देखिए, अभी किसी का, एक फ्रेंड का, है ना, फ्रेंड के किसी एक रिलेटिव का डेथ हुआ, और ये भायंडर मीरा रोड इलाके में हुआ। ठीक है, परसों की ही बात है। तो मैंने वहां पर एक पास्टर को कॉल किया। ये अभी हाल ही में करीब 1.5-2 साल से वहां सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो बाइबल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, अपने बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में। ठीक है, तो ऐसे में मैंने उनको तुरंत बुलाया, आप उधर सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वहां किसी का डेथ हो गया है, तो आपके चर्च का कुछ एक लेटर चाहिए होगा, क्योंकि उस इलाके में ना, इस इलाके में तो मैं दे देता हूँ, उस इलाके में आपका कुछ लेटर है तो दीजिए। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोला मालूम? पास्टर, मुझे इसका अनुभव नहीं है ना। तो मैंने कहा ठीक है, आप सेवा तो कर रहे हो ना, अभी मैं किसी और से मदद ले लूंगा, लेकिन अनुभव ले लो। अभी तो चलो यहाँ से कोई मरा है,
जब आपका कोई मरेगा तब जाके आपको पता चलेगा कितना भागा दौड़ी होता है ना। तो मैंने कहा अनुभव ले लो, चाहे आप 6 महीने से सेवा कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं या 2 साल से, कई चीजों का अनुभव आपको होना चाहिए, है ना, ज्ञान समझ। अब ज्ञान और समझ उसके पास है, इसीलिए वो सेवा कर रहा है, ठीक है। 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, 2 लड़कियां हैं उनके, सो उम्र भी है, सब कुछ है, लेकिन इस फील्ड में, चर्च फील्ड में वो नए हैं। तो उनका कहना यह है कि हमारे चर्च से अभी तो कोई मरे नहीं, इसलिए उसका अनुभव नहीं है। तब मैंने उनको कहा पास्टर जल्दी से अनुभव ले लो, क्योंकि ये सब बहुत जरूरत है, कभी भी सेवकाई में, चर्च रिलेटेड मिनिस्ट्री में ये सब बहुत काम आता है। ओके, सो देखिए, हमने देखा खराई, प्रोत्साहन, है ना, उसके बाद क्षमता, ज्ञान और समझ, और अनुभव, ये सब महत्वपूर्ण है प्रभावशाली कलीसिया के नेतृत्व के लिए। ओके, अब देखिए क्वालिफिकेशन, योग्यताएं ऑफ इफेक्टिव चर्च लीडर्स। अगर मैं आपसे बाइबल पढ़वाने लग जाऊं तो आपको बहुत सारे आयतें पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए वो नहीं करूंगा मैं। आप जब मिशन एंड इवेंजलिज्म पढ़ रहे थे तब क्वालिफिकेशन ऑफ ए इवेंजलिस्ट आपको याद होगा, एक सेवक का, एक पास्टर का, एक प्रचारक का क्वालिफिकेशन क्या होता है, योग्यता क्या होता है, ये आपने, है ना, पढ़ा था। अब यहां पर उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है क्वालिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव चर्च लीडर्स। कलीसिया के लिए प्रभावशाली, योग्य जो अगुए हैं, उनका योग्यता क्या क्या होता है। मैं आयतें नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, विशेषकर पहला तिमोथी, अगर आप कभी समय मिले तो आप निकाल कर घर में पढ़िएगा, तो उसमें हु इज एन ओवरसीयर, है ना, हु इज ए पास्टर, इसका मतलब कलीसिया के अगुए और पास्टर, है ना, उनका योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे रीति से लिखा हुआ। तो देखो, इसमें कुछ कुछ बातें आपके जानकारी के लिए। पहला है सोशल क्वालिफिकेशंस, ऐसी योग्यताएं जो सामाजिक बातों से जुड़ी हुई है। ओके, क्या समाज, इसका मतलब आपका समाज में, सोसाइटी में आपका सुनाम होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, उसका टेस्ट, आपका टेस्टमनी अच्छा होना चाहिए, आसपास में लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में अगर आपका टेस्टमनी अच्छा नहीं है तो आप क्वालिफाइड नहीं है। समझ में आया? दूसरा देखिए, मॉरल क्वालिफिकेशन। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, नैतिक योग्यताएं। नैतिक योग्यताएं में क्या है, इसका मतलब आपका पत्नी के साथ का रिश्ता, बच्चों के साथ का रिश्ता, ना, एक दूसरे का साथ का रिश्ता, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, आप व्यभिचार करने वाले ना हो, है ना। वहां पर बार बार कई जगह पे लिखा है ना, एक पत्नी के पति हो, वाइस वर्सा, है ना, एक पति के पत्नी हो। सो ये सब नैतिक गुणों में आता है। तीसरा देखिए, मेंटल क्वालिफिकेशंस, मानसिक योग्यताएं।
इसका मतलब आपका दिमागी हालत अच्छा हो, आप अनुशासित हो, समझ आया ना? क्योंकि अगर आप अनुशासन पालन नहीं करेंगे तो आप दूसरों को कैसे पालन कराएंगे? क्योंकि चर्च लीडर ही अगर नमूना में नहीं है तो फिर बाकियों को हम बोल ही नहीं सकते। ओके, सोशल हो गया, मॉरल, मेंटल, 3 हो गए। सोशल का मतलब सामाजिक योग्यताएं, दूसरा नैतिक योग्यताएं, तीसरा मानसिक योग्यताएं, चौथा देखिए पर्सनालिटी क्वालिफिकेशंस और डोमेस्टिक क्वालिफिकेशन, मैच्योरिटी क्वालिफिकेशन, ये 3 बातें और है। अब पर्सनालिटी में देखिए क्या है, आपके व्यक्तित्व, है ना? व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिलनसार होना। आप लीडर बोलते हैं और अगर किसी से मिलने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो आप एक लीडर नहीं बन सकते। दूसरी बात, पर्सनालिटी में आता है जो झूठ ना बोले, जो घूस ना ले, है ना? हाँ, जो अतिथि सत्कार करे, सभी से, है ना, मिले, मुलाकात करे, प्रेम से बातचीत करे, वगैरह वगैरह। वो होता है व्यक्तित्व के योग्यता है। 5वां डोमेस्टिक क्वालिफिकेशन। डोमेस्टिक का मतलब घर से संबंधित। आपका घर एक नमूनामय घर हो, इसका मतलब परिवार से संबंधित। आपके बीबी, आपके बच्चे के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो, एक नमूनामय जीवन हो, क्योंकि आपके परिवार को सभी देखते हैं। तो क्या पारिवारिक रूप से आप एक नमूना पेश कर रहे हैं या नहीं? और छठवां है मैच्योरिटी क्वालिफिकेशन। मैच्योरिटी का मतलब है आपका परिपक्वता, आपका सिद्धता। इसका मतलब क्या आप एक अगुवे के रूप में परिपक्व हैं या नहीं? कुछ एक समस्या आती है तो आप उसको कैसे सुलझाएंगे? बड़ा से बड़ा समस्या आए तो उसको कैसे सुलझा सकेंगे, है ना? तो कई बार मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े पास्टर्स, कुछ कुछ समस्याएं आते हैं तो फिर तुरंत कॉल करते हैं, पास्टर हमको मालूम नहीं क्या करना है, मदद करो, सहायता करो। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? ठीक है, वो बोलने का कारण ये है कि उनको उस फील्ड में या वैसे एक अनुभव में उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे एक घटना का उन्हें अनुभव नहीं है, उनको कैसे उसको सुलझाना है वो मालूम नहीं, तो उस बात में वो परिपक्व नहीं। ये परिपक्वता होना जरूरी है, समझ में आया? तो ये है कुछ योग्यताएं जो कलीसिया के लिए भी बहुत जरूरी है। विजय बार बार ऑन कर रहे हैं, विजय इंग्ले, आप म्यूट रखें, आप यात्रा में हैं, मैं समझ रहा हूँ, म्यूट रखें आप। ओके, सो क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? ये सब योग्यताएं आपको लग रहा है होना चाहिए कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है, दिस आर वेरी मच नीडी या इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब और भी कुछ है, तब आपको और क्लियर होगा। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव चर्च लीडर्स। इसका मतलब योग्य जो
अगुवे हैं, है ना, उनका चरित्र कैसा होता है। ये कुछ और पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। पहली बात देखो, इधर एक पॉइंट दर्शाया गया है, इफेक्टिव चर्च लीडरशिप इन्वॉल्व्स, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, सर्वेंट लीडरशिप। ये वर्ड आप लिख दो। इसका मतलब एक दास रूपी सेवकाई, अगुवाईपना, एक दास रूपी नेतृत्व। आप जानते हैं दास कौन होता है? सर्वेंट, है ना, नौकर। देखिए, नौकर का अपना कुछ, आप जानते हैं, अधिकार कुछ नहीं है। जो भी मालिक कहता है वो करता है, सही है। मालिक बोले उठो, वो उठता है, करो तो करता है, बैठो तो बैठता है, खाओ तो खाता है। मालिक के बोले बिना वो कुछ करता नहीं। सो सर्वेंट लीडरशिप मसीहत का, क्रिश्चियनिटी का सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप माना जाता है। इसका मतलब ये ऐसा नेतृत्व है, एक दास रूपी नेतृत्व बनना या नेतृत्व करना, ये पूरे मसीहत का सबसे महान रूपी अगुवाईपना है, नेतृत्व का तरीका है जो यीशु ने दिखाया। कैसे? अपने ही चेलों के पांव धो दिए और क्या कहा, तुम में से जो सबसे महान बनना चाहते हैं वो एक दूसरे का, हाँ, पांव धोने के लिए तैयार हो जाए। सो यीशु उन सबको समझा रहा था, तुम में से जो पहला बनना चाहते हैं वो सबसे आखिरी बनने के लिए तैयार हो जाएं। सर्वेंट लीडरशिप आज दुनिया में नहीं है। दुनिया में आप देखो, नाम के लिए है, ताली के लिए है, पोजीशन के लिए है, किसी भी तरह ऊपर आना चाहते हैं। तो धमकी देकर, घूस देकर, किसी को पटाकर, है ना, अलग अलग रीति से ऊपर आते हैं। आप देखते हो, अभी परसों मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, है ना। तो उसमें कई जनों को मंत्री पद इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमको पोस्ट ना मिले, हम छोड़ देंगे, आपका जो एनडीए अलायंस है छोड़ देंगे। तो उधर से धमकी मिलता है, तो इधर, हाँ चलो चलो आपको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दें, ठीक है। और कईयों को, अब तुम्हारे राज्य में अगले साल में चुनाव आने वाला है, तो तुमको अच्छा करना होगा, इसलिए हम अभी आपको पोस्ट दे रहे हैं। सो दुनिया में ऐसे अलग अलग रीति, कई आपने ये भाषा सुना होगा ना, चमचागिरी। कई लोग चमचागिरी करके ऊपर आते हैं। और कई बार आप जानते हो, एक एक पार्टियां एक एक एमएलए एमपी को 1 करोड़ देकर, है ना, 2 करोड़ देकर खरीदते हैं। लेकिन बाइबल का जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, इसमें ना चमचागिरी है, ना पैसा है, ना कुछ है। इसमें सर्वेंट लीडरशिप है। कौन सबसे ज्यादा झुकने को तैयार? तो ये बहुत, और उसके लिए भी बहुत सारे वचन दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए, कुछ एक एक करके क्वालिफिकेशंस आपको बतलाता हूं। ये देखिए, पहला है डिसिप्लिन, अनुशासित।
वो स्त्री या पुरुष जो लीडरशिप में आना चाहते हैं, विशेषकर चर्च, आप जानते हो ये एक आसान सा चीज नहीं है। कलीसिया वो यीशु का कलीसिया है, यीशु उसका नींव है, यीशु उसका मालिक है, यीशु उसका संदेश है, यीशु ही उसका सिर है। इसका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब यीशु है। अब उस कलीसिया को जब मनुष्य चलाता है तब प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का सोच अलग, विचार अलग, तरीका अलग। ऐसे में बाइबल हमें सिखाता है कि एक सर्वेंट लीडरशिप, एक दास रूपी अगुवा जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक ना आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और ऐसे में आपको डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है, अनुशासित होना जरूरी है, ठीक है, बहुत ही अनुशासित। अगला देखिए, आपके पास एक दर्शन होना जरूरी है। You should have a vision. You should have a vision. अभी 2 महीना पहले क्रिकेट के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट के लिए नए कोच का चुनाव कर रहे थे। तो 4 या 5 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो जो कोच को सेलेक्ट कर रहे थे, सीनियर जो प्लेयर्स थे और अथॉरिटीज थे, आपको मालूम है उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये था, आप कोच बनना चाहते हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, आपका विजन क्या है? सोचिए, उन्होंने क्या पूछा, आपका इस टीम के लिए, या आपको अगर हम कोच बना दें तो आपका विजन क्या है? तो सब अलग अलग बताने लगे। एक उसमें से लीडर ने बोला कि मैं अगले ही टूर्नामेंट को, अगला जो टूर्नामेंट होगा उस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र टीम को जिताना चाहता, ठीक है। और उसने ये भी कहा, और 2 साल के अंदर हमारे टीम में से करीब 4 प्लेयर को मैं इंडियन नेशनल प्लेयर टीम में पहुंचाऊंगा। सोचिए, तो बाकी सब ने 2 को पहुंचाएंगे, 1 को पहुंचाएंगे वगैरह लिखा, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि अगला ही टूर्नामेंट मैं जिताऊंगा और 2 साल के अंदर 4 व्यक्तियों को इंडियन टीम में भेजूंगा। देखिए इसका मतलब क्या, उसका दर्शन बहुत बड़ा है, और जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है कि बाकी सब छोटा छोटा सोच रहे हैं, ये सचमुच में बड़ा सोच रहा है, और उसी को उन्होंने चुना। तो उसी प्रकार हर बात में, चर्च में भी, आपको अगर दर्शन नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर चर्च के लीडर, आप पास्टर हैं, तो पास्टर के पास दर्शन होना जरूरी है ना। बाइबल क्या कहता है, जहां दर्शन नहीं है वहां पर लोग निरंकुश होते हैं। Where there is no vision, people perish. तो ये एक सच्चाई बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो कलीसिया का जो भी लीडर है उसके पास दर्शन होना चाहिए, उसके साथ जो भी खड़े हैं या तो फिर उनके पास दर्शन होना चाहिए, नहीं तो कलीसिया का या संस्था का जो दर्शन है उसके साथ दे शुड सबमर्ज, है ना। उनको लगना चाहिए ये दर्शन हमको भी लगता है कि हमारा दर्शन, तब जाकर आपको मालूम है आगे बढ़। अगला है विजडम,
ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना, ज्ञान और समझ, बुद्धि की बहुत जरूरत है। ये एक अगला क्वालिटी है, योग्यता है लीडर्स का, कलीसिया को अच्छी तरह चलाने के लिए। चौथा, दे आर गुड डिसीजन टेकर्स। इसका मतलब अच्छा निर्णय लेने वाले। कई बार आपको लगता है ना, अरे यार उनको करने दो, और कोई कर लेगा, ऐसा आप टाल देते हैं, वो लीडर नहीं होता है। वो क्या है, साधारण विश्वासी है, सभी आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, तुम भी आ रहे हो, देख रहे हो, जा रहे हो, लेकिन कुछ एक समस्या देखी, कुछ एक प्रॉब्लम देखा, तो तुरंत किसने निर्णय लिया? सो जिसने निर्णय लिया, इसका मतलब है वो एक अच्छा लीडर है ना, कि उसने तुरंत कुछ एक्शन लिया या कुछ अच्छा काम किया, जिससे कि वो जो बड़ा समस्या था वो सुलझ गया। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2 साल पहले मैं देख रहा था हमारे चर्च बिल्डिंग के जितने भी विंडोज हैं, है ना, खिड़कियां हैं, विंडोज के बाहर जो लोहे का बार लगाए रहते हैं, जालियां, लोहे का जालियां, ताकि कोई अंदर घुस ना सके, है ना। तो आप जानते हैं, लोहे का बार है, और करीब 5 साल से ज्यादा हो गया था कि हमने उसको पेंट नहीं किया था, ठीक है। और मैं देख रहा था कि वो रस्ट लगने लग गया था, जंग लगने लग गया, क्योंकि ये खिड़की के बाहर होता है, तो बाहर बारिश भी होती है ना, फिर धूल लगता है, गर्मी लगती है, और ये बाहर होने के कारण उन जंजीरों में, है ना, या लोहे का जो ये फैब्रिकेशन वर्क है, उसमें पूरा पूरा जंग लगा हुआ। मैंने देखा, लेकिन अब मैं इतना व्यस्त था कि मैं वो कर नहीं सकता था। कलीसिया में जितने लोग आते हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, सब आराधना करते चले आते। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक दिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने वो समस्या को देखा, मुझे वो करना भी था, और मैं जब सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, किसी को बाहर से बुला के कराऊं, लेकिन बाहर से बुला के कराऊं तो बहुत पैसा लगता है। लेकिन एक दिन मैं सुबह चर्च में पहुंचा, तो मैंने देखा एक चर्च के लीडर 2 और जवानों को लेकर वो उन खिड़कियों में, है ना, वो जंग हटा रहे थे, पूरा घस घस के बहुत काम लगता है ना। करीब 4 दिन 5 दिन लगा, हमारा पूरा ग्राउंड फ्लोर है ना, तो चारों तरफ ही खिड़कियां हैं, तो 4 दिन तो लगा उनको घसने के लिए। उसके बाद अगला करीब 4 5 दिन लगा इन सबको फिर से रीपेंट करने के लिए। हालांकि हमने पेंट खरीद के दिया, और सारे जो भी चीजें लगती है वो सब खरीद के दिया, लेकिन देखिए मुझे खुशी क्यों हुई, किसी ने तो वो देखा और डिसीजन लिया। उसने ये नहीं कहा चर्च में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन करेगा, नो नो नो, कुछ नहीं, मैं करूंगा, आई विल डू इट। और उसने 1 2 साथी को बुलाया और करने लगे। सो देखिए, चर्च में कई बार पास्टर सब कुछ बोलता नहीं, वो अपने ही दिलो दिल में रखता है,
क्योंकि वो सोचता है कि कैसे बोले। कई बार वो सोचता है विश्वासी बिजी होंगे, कई बार वो सोचता है कि नहीं, ये हम कभी बाहर से या किसी और से करा लेंगे। लेकिन देखिए, बहुत खुशी हुई जब किसी ने उसको देखा, समझा और निर्णय लिया। तो ये ऐसा अगुवे जो कलीसिया की भलाई के लिए, प्रभु के राज्य की भलाई के लिए खुद से निर्णय लेते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। ऐसे अगुवे हर कलीसिया में जरूरी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, दे आर करेजियस। इसका मतलब ऐसे जो अगुवे होते हैं वे साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। इसका मतलब कलीसिया में कुछ दिक्कत आता है, परेशानी आती है, किसी परिवार में कुछ दिक्कत आया, परेशानी आया, लीडर्स ऐसे होने चाहिए जो तुरंत वहां पहुंच जाए, हिम्मत दिखाए, है ना। कोई समस्या में है तो वहां पर जाके तुरंत उसकी समस्या को सुलझाना, ये हिम्मत वाले ही कर सकते हैं। कई लोग आपको मालूम है ना, अरे वहां पर अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सोचेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। भाई एक्सीडेंट हुआ है, पता चला है, सबसे पहला काम आपका है कि भाग के उधर पहुंचे, देखे कि क्या हुआ है। अगर अभी भी वो सड़क में ही पड़ा हुआ है तो जाके उठाओ, उसको संभालो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी होता है। कई बार ये सब कोई ध्यान देता नहीं और जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं। सो कई बार तुरंत निर्णय लेना, साहस के कुछ कदम लेना, ये कलीसिया में, प्रभु के राज्य में, सेवकाई में बहुत जरूरी होता है। और ऐसे अच्छे अगुवे होना जरूरी है ना, जो विश्वासियों के भी अगर कोई परिस्थिति है, परेशानी है, उसको तुरंत सॉल्व कर सकते। हाँ, साहस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर हम्बल। वो नम्र होते हैं। इसका मतलब कलीसिया में जो प्रभावशाली अगुवे रहते हैं वो काफी नम्र, दीन होते हैं। दे आर हम्बल। ह्यूमिलिटी, बाइबल पूरा पढ़कर देखिए, हम्बलनेस को दर्शाता है। बाइबल में बार बार लिखा है कि वो परमेश्वर घमंडियों को गिराता, नम्र लोगों को ऊंचा उठाता। तो जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वही लीडर होगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ने सिखाया अनपढ़ भी, मछुआरा भी, छोटे से छोटा काम करने वाला भी, अगर वो नम्र है ना, ऐसे गुण उसके अंदर है, तो वो अगुवाई कर सकता है। आमेन। समझ में आ रहा है सभी को? लेकिन अगर किसी के अंदर घमंड है तो पक्का है वो गिरेगा, क्योंकि घमंड आ गया तो आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि जो कोई भी घमंड से आगे बढ़ा है उसका ज्यादा दिन टिकना मुश्किल।
ओके, अगला, दे हैव इंटेग्रिटी। इसका मतलब उनके पास खराई है, उनके पास सच्चाई है, सिंसियरिटी। इंटीग्रिटी और सिंसियरिटी, खराईपन हमने पहले भी देखा पढ़ा। सिंसियरिटी का मतलब सच्चाईपना। इसका मतलब आपके पास मान लो 10,000 रुपया मिला एक महीने, तो आप उस सामग्री को या वो जो पैसा मिला उसको किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सही रीति से उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं। इसका मतलब क्या सही लोगों तक वो मदद मिल रहा है या नहीं, बहुत ही जरूरी है समझना। और ऐसे ही अभी 10,000 की जगह पे मान लो 10 लाख एक महीना आ रहा है, तो वो 10 लाख आप किस रीति से इस्तेमाल कर, समझ में आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कईयों के पास पैसा नहीं देता है, उसका एक कारण यह भी है, उनको संभालना नहीं आता है। क्योंकि ज्यादा दे दिया है तो वो ठीक है, उस पैसा को बर्बाद कर देंगे। कई लोगों को ये मालूम नहीं। मैं आपको एक कोटेशन पढ़कर सुनाता हूँ। ये आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ा है। किसी ने इसको भेजा तो मैंने उसको सेव करके रखा। कोटेशन ऐसा है, टू थॉट्स डिसाइड द सक्सेस इन योर लाइफ। दो ऐसे विचार जो आपके जीवन के प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, दो विचार। पहला विचार, द वे यू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग इन हैंड्स। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप किस रीति से सब कुछ चलाते हो। ठीक है, दूसरा विचार, द वे यू बिहेव व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन हैंड। आप किस रीति से बर्ताव करते हैं जब आपके पास सब कुछ है ना। एक, जब आपके पास कुछ नहीं था। दूसरा, जब आपके पास सब कुछ है। जब कुछ नहीं था आप बहुत नम्र थे, आप बहुत अच्छे थे, है ना। आप सभी से मेल मिलाप करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, हर मीटिंग में आते थे। लेकिन अब जब सब कुछ मिल गया, महीने में एक बार आराधना, है ना, सब कुछ मिल गया, है ना, सब कुछ मिल गया, तो थोड़ा घमंड आ गया, लोगों के साथ उठना बैठना कम हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब सब कुछ आ जाता है ना, कई बार घमंड मनुष्य के अंदर घुस जाता है, और वो घमंड आपको, हमको, सबको बर्बाद करता है। मेरे पास सब कुछ है तो ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और वो अच्छी बात नहीं होती ना, वो अच्छी बात नहीं होती। हर हमेशा हमें सच्चाईपन, हमें नम्रता के साथ, खराईपना के साथ जीना बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दे आर ह्यूमरस। इसका मतलब
वो हंसमुख होते हैं। इसका मतलब खुशनुमा बोलते हैं ना, दे आर ह्यूमरस। देखिए, आज चारों तरफ हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहां टेंशन है, तनाव है ना, सभी परेशान है, पैसा नहीं है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, है ना, हर चीज का भाव बढ़ गया, और उसके बीच में जैसे ही प्रिय मित्रों बोलते ही सभी भाग रहे हैं, है ना। इसका मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने अगर मित्रों कहा है तो इसका मतलब अगला कुछ उल्टा सीधा निर्णय आने वाला है, सब डरे हुए हैं। तो इसका मतलब वो मित्रों बोलता है तो भी लोग डर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसे नेगेटिव माहौल में या नकारात्मक स्थिति में भी क्या आप लोगों को हंसा सकते हैं? क्या आप लोगों को खुश रख सकते हैं? अम, परेशानी के बीच में क्या आप एक जोक मार सकते हैं? है ना, एक लीडर का जो क्वालिटी होता है ना, उसका एक गुण होता है कि वो परिस्थिति को बदल देता है। सभी दुखी होंगे, परेशान होंगे, उसके बीच में वो आपका क्या सुनेंगे? लेकिन वो ऐसा कुछ बोल देता है कि सब कुछ नॉर्मल कर देता है ना? आप माहौल को अगर नॉर्मलसी में ला दें, तो फिर किसी कुछ भी बताना, समझाना आसान हो जाता है। सही है? सो ऐसे अगुवे चाहिए जो टेंशन या ऐसे बहुत ही दिक्कत वाले परिस्थिति में भी हंस के दिखाएं या विश्वास के दो शब्द बोलें या आपको प्रोत्साहित कर पाए, है ना। ये एक अगुवे का क्वालिटी रहता है। नेक्स्ट इज दे हैव सम डोजेस ऑफ एंगर। ये किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये भी एक गुण है। इसका मतलब जो अगुवे होते हैं उनके पास थोड़ा तो, बोलते हैं ना, राइचियस एंगर, एक धार्मिक गुस्सा उनके पास होना चाहिए। धार्मिक गुस्सा का मतलब गलत दिख रहा है तो ये गलत है बोलने का शक्ति। कई बार आपको लगेगा अरे वो क्या सोचेगा, मैं अगर सुधार दूं तो खराब हो जाएगा, मैं अगर बोल दूं तो रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वचन में बहुत ही स्पष्टता से लिखा है बाइबल में कि धर्मशास्त्र किसके लिए है? हाँ, पढ़ाने के लिए भी है, लेकिन सुधारने के लिए भी है। ये बहुत ही जरूरी है। टू टीच, टू रिब्यूक, टू करेक्ट, है ना, डांटने के लिए भी है। सुधार लाना बहुत जरूरी है। तो ये क्रोध किसी को गिराने का क्रोध नहीं होता है, ये एक अच्छा क्रोध है जिससे कि आप सुधार रहे हैं कि नो, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो विचार रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं हम सब चर्च चलाते हैं, ट्रस्ट है हमारा, ट्रस्ट या सोसाइटी है, ठीक है। तो हमारे पास उस ट्रस्ट के नाम से अकाउंट है। जैसे पालघर जिला मसीह संगति एक ट्रस्ट है, तो पीजेडएमएस का एक अकाउंट है, हमारा होप फॉर ऑल मिनिस्ट्री है तो हमारा एक अकाउंट है। तो अब भारत के अंदर से कोई भी पैसा भेजे, हम उस ट्रस्ट में पैसा ले सकते हैं। लेकिन मान लो अमेरिका से
ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, बाहर से कोई मेरे ट्रस्ट में भेजना चाहते हैं तो ट्रस्ट या सोसाइटी के नियम के अनुसार हमारे इंडियन अकाउंट में बाहर से पैसा नहीं ले सकते। लेना है तो उसका चैरिटी कमिश्नर से स्पेशल परमिशन लेकर कि इस चीज के लिए आया है, एक बार आया है और दोबारा नहीं आएगा, ये सब रीजन बताकर अगर वो अनुमति दे तो ला सकते। अन्यथा बाहर से पैसा लाने वाला एक संस्था है तो फिर उसके लिए चाहिए एक अकाउंट जिसको बोलते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अकाउंट। FCRA का मतलब केंद्र सरकार से उसके लिए हमको परमिशन लेना पड़ता है, केंद्र सरकार अनुमति देगा तब जाके FCRA अकाउंट खुलता है। खुलता है तो फिर आप दुनिया भर से कहीं से भी पैसा मंगा सकते हैं आपके ट्रस्ट के नाम से, ठीक है। लेकिन अब FCRA मिलना बहुत कठिन, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता है, वो केंद्र सरकार देता है। तो आपको मालूम है मेरे पास कितने बार कितने लोग आए, बोला कि 1 लाख दे दो मैं आपका FCRA चालू कर दूं। किसी ने कहा सर अभी तो 2 लाख का फीस चल रहा है। सोचिए, कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 1 लाख मांग रहा है, ये सब क्या है? ये ब्राइब है, घूस। इतना देने से आपका हम काम करा देंगे, अकाउंट खोल देंगे। तो मैंने कहा हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए, लोग बोलते होंगे और गुस्सा क्यों आता है, ये बोलने वाले भी मसीह लोग हैं है ना। तो कई बार कईयों को डांटना पड़ा, कईयों को मना करना पड़ा कि हमारे पास जो है उसमें हम संतृप्त हैं, लेकिन हम घूस देकर या ना पैसा देकर हम एक विदेशी अकाउंट खुलवाना नहीं चाहते। हम ऐसे तरीके से बाहर से पैसा लाना नहीं चाहते। तो देखिए, ऐसे में सही रूप से अगर आपने सही कारण से क्रोध किया है तो वो गलत नहीं। और जो कलीसिया को चलाने वाले अगुओं के अंदर ऐसा एक गुस्सा होना चाहिए, जहां पर उनको गलत दिखे तो वो तुरंत उसको समझाना जरूरी है। अब उसी के बिल्कुल विरुद्ध का जो पॉइंट है अगला है, वो है दे शुड हैव पेशेंस। आप चर्च के लीडर हैं तो आपके अंदर संयम होना चाहिए, धीरज। दे हैव पेशेंस। आप जानते हो, कई बार आपको लगा होगा अरे यार कितनी बार अनाउंस किया है फिर भी ये लोग मानते नहीं है ना। तो फिर आपको लगता है यार अब मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, है ना। आपके अंदर वो फिर वो गुस्सा आता है कि 3 महीने से मैं अनाउंस कर रहा हूँ फिर भी ये लोग मान नहीं रहे, इस बार तो मैं। और आपके अंदर वो गुस्सा, वो क्रोध जाग उठता है और फिर आप संडे को कुछ बोल देते हैं और ऐसा बोल देते हैं कि सुनने वाले सभी का हृदय टूट जाता है ना। याद रखना, चर्च में ये सब बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है। वहां आपको धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए। यीशु मसीह को देखिए, उन्हीं के चेलों ने उसको त्यागा, हम नहीं जानते बोला। वो कौन है? हाँ, यीशु, नो नो नो, हम जानते ही नहीं। ऐसे सब बोले वाले उस चेले को भी यीशु ने प्यार किए, है ना, उसको ऊंचा उठाया। ये यीशु का धीरज नहीं है तो क्या है?
3.5 साल साथ रह के तूने मुझे छोड़ा, त्यागा। अब मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला ना, उसने धीरज रखा और फिर कहा मेरे भेड़ों को संभाल, है ना। तो चर्च मिनिस्ट्री, आप लीडर हैं, आप अगुवे हैं, आपके अंदर गुस्सा है, आप सुधार रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन याद रखना बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ही धीरज चाहिए। कल 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 ही मैं एक अपने जवानों की सभा में डिस्कशन हो रहा था, तो मैं उसमें बता रहा था कि सभी जवानों को आना चाहिए, है ना। अ, और कह रहा था कि सभी का ज़ूम में आते हैं, सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए। ये सब मैं बता रहा था। जब मीटिंग खत्म हुआ ना, मेरी बेटी ने क्या बोला, पापा यूथ्स के ग्रुप में मुझे लिखने का अनुमति दो। मैंने कहा क्यों? नहीं, आप डाँटते नहीं। मैं थोड़ा सुनाती हूँ क्योंकि आपने बहुत सँभाल लिया। वो देखो क्या बोल रही है आपने बहुत सँभाल लिया, लेकिन आपने अभी तक भी जो बोला है वो बहुत प्यार से बोला है। तो बोला मुझे लिखने दो, अब मैं अच्छी तरह लिखती हूँ कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप कितना बोल रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, मैं लिखती हूँ। मैंने उसको समझाया कि देख, मैं समझ रहा हूँ तेरे जज़्बातों को, मैं समझ रहा हूँ। हम भलाई करना चाहते हैं और तू भी उसके लिए उनके लिए अच्छा सोच रही है। लेकिन मैंने कहा ये चर्च है, इसमें हमको बहुत ही धीरज रखना है। क्रोध तो आसानी से कर सकते हैं और शैतान तो चाहता ही है ना कि क्रोध करे और सब कुछ तोड़-फोड़ दे, ना खराब कर दे, बर्बाद कर दे। तो मैं उसको समझा रहा था कि हमको धीरज चाहिए, हमको काफ़ी पेशेंस चाहिए, प्यार से ही जीतना होगा। हमने शुरुआत में देखा ना, मेन क्वालिटी इज़ सर्वेंट लीडरशिप, एक दास रूपी अगुवाईपना, एक दास रूपी नेतृत्व। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई बार हम डाँटते भी हैं, तो एक बार डाँटते हैं तो 10 बार प्यार भी करना। ये बहुत बार आपको ध्यान देना होगा। मैंने तो अपने यूथ्स को या कई विश्वासियों को बहुत डाँटा है, कई बार बहुत डाँटा है, लेकिन मैं हर बार कोशिश ये करता हूँ कि 10 बार प्यार करूँ और उसके बाद 1 बार डाँट। वो सभी के लिए, चाहे जवान हो, हर विश्वासियों के लिए भी, कि 10 बार मदद करूँगा तो 1 बार उनको कहूँगा कि अब तुमको कुछ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, दे आर फ्रेंडली। 11th पॉइंट, नीचे की तरफ आप देखें। दे आर फ्रेंडली। इसका मतलब वो आसानी से एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं, प्रेम रखते हैं, है ना। अगर कुछ बाता-बाती हुई, है ना, किसी बात पे अ, उनका राय सही नहीं था या आपका राय उनको जमा नहीं, है ना, फिर भी अच्छे अगुवे वो होते हैं जो मित्रता के साथ उसको निपटा दें। हर समय याद रखना, देखो शैतान तो आता है ना, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, है ना। ही कम्स टू स्टील, टू किल, टू डिस्ट्रॉय। तो एक गुस्सा काफी है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो एक अगुवे को चाहिए कि वो मिलनसार हो, मित्रता रखें और प्रेम पूर्वक उसको समझा सके। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बॉम्बे में एक पास्टर थे जो अ, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ।
ठीक है, वो फेसबुक में, यूट्यूब में वगैरह किसी एक दूसरे क्या बोलते हैं, अगुवे का या टीचर का बुराई कर रहे थे कि उनका शिक्षा गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। और उस तरफ से वो व्यक्ति कहता है ये जो सिखा रहे हो सब गलत है, मेरा सही है। ठीक है? तो बॉम्बे के कुछ लीडर्स हम 10-12 जन मिले, हमने बातचीत की कि ये मीडिया में आ रहे हैं और मीडिया में दोनों लड़ रहे हैं तो वो उचित नहीं है ना। तो देखिए हमने बातचीत की, हमने कहा कि उनसे दोनों से प्यार से बातचीत करना हो। तो आपको मालूम है हमने क्या उसका तरकीब निकाला? तो हमने निकाला कि एक व्यक्ति का जो 2 थे, उसमें से एक का मित्र कौन है? तो हम 12 जन थे, उसमें से 2 ने कहा हम इनको पहचानते हैं। दूसरे का व्यक्ति एक ने कहा मैं इसको पहचानता हूँ। तो हमने कहा कि क्योंकि तुम मित्र हो, तो तुम हमारी तरफ से उनको बता दो कि ऑनलाइन में, मीडिया में आप एक दूसरे को इसके साथ मत लड़ो, क्योंकि दुनिया भर के लोग देखते हैं और वो मसीह समाज के लिए उचित नहीं। ठीक है? और देखो इस मित्रता के द्वारा जब उन तक खबर पहुंचाया गया, तो दोनों ने उसको बहुत स्तर तक रोका और वो प्रॉब्लम सॉल्व की। तो कई बार देखिए आप अगर मित्र हैं, फ्रेंडली हैं, तो किसी के बड़े से बड़े गलती को भी आप आसानी से सुधार सकते हैं, क्योंकि वो आपका सुनने को तैयार, आपका समझने को तैयार। तो लीडरशिप का अगला एक गुण ये भी है, अगर आप फ्रेंडली हैं, आप आसानी से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन अगर बोलते हैं ना 19-20 का आंकड़ा है या 36 का आंकड़ा है आपका, तो आप कुछ भी बोलो, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे ये खुद गलत है और मेरे को सुनाने आया है, मेरे को सिखाने आया है। ये सब बात होती है। नेक्स्ट, दे हैव टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके पास तौर तरीके हैं। तौर तरीके का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ समस्या हुई, तो ये वो अगुवे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ आइडियाज है। यस, दे हैव टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। आइडिया का मतलब है वो किस रीति से लोगों को सुलझा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यीशु के पास आइडियाज बहुत थे। 5,000 को खिलाना था, सही है? उन्होंने उस मरुभूमि में कह दिया इनको खिलाओ, वापस नहीं भेजना है। इसका मतलब क्या है? उनके पास सारे तरीके थे। ठीक है, अब 5 रोटी आ गया, 2 मछली आ गया, ठीक है, उसने उसको बहुगुणित कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन देखो उसका आइडिया देखो, भीड़ को मैं खिलाऊंगा तो अब कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा हो गया तो क्या हालत होगा, है ना? तो उसी प्रकार मैं अगर भीड़ को आओ, आ जाओ सभी ले लो, सब आके हल्ला करेंगे, यीशु के ऊपर कोई कूदेगा, ये रोटी मेरा है, ये मछली मेरा है। तो यीशु ने 12 चेलों को इस्तेमाल किया, सही है, और कहा कि इनको 50-100 के कतार में बिठाओ, सही है। तो देखिए वो है आइडिया, वो है लीडरशिप। अब देखिए उन्होंने 12 को भी इस्तेमाल किया, उसने अकेले जाके सबको नहीं बांटा, 12 को इस्तेमाल किया, उसने आइडिया बताया, प्रार्थना की, 100 के, 50 के, है ना, ऐसे कतारों में बिठाया, सबको बांटा, सब पर्याप्त खाए, है ना। और उसके बाद 12 मिला, 12 कटोरी बचा, वो अपने इन 12 चेलों को भी दे दी। इसका मतलब कोई भी दुखी नहीं हुआ, सब संतृप्त होके गए।
तो इसका मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन आया तो उसको कैसे सॉल्व किया, ये बहुत ही जरूरी है। कलीसिया के लीडर्स, आपके पास ऐसे बहुत सारे दिक्कतें रुकावटें आते रहेंगी, आप उसको कैसे सुलझाओगे, ये जरूरी है। अगला है, दे हैव इंस्पिरेशनल पावर। उसका मतलब क्या है, वो दूसरों को आसानी से प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहन करने का सामर्थ्य उनके पास है। दे हैव इंस्पिरेशनल पावर। प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना। आपको मालूम है, नेहमिया जब शहरपनाह को बनाने जा रहा था, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन उसने सबको प्रोत्साहित किया। और जब बनाने लगा तो भी आपको मालूम है ना, सनबलत और टोबिया आके कहने लगे, अरे एक लोमड़ी भी चढ़ेगा ना तुम्हारे यहाँ, ये पूरा शहरपनाह गिर जाएगा। लेकिन नेहमिया आके बोला, लोमड़ी क्या, हाथी भी नहीं गिरा पाएगा, चलो तुम आगे बढ़ो, तुम बनाते रहो, है ना। इसका मतलब उसने आके क्या बोला मालूम नहीं, लोगों ने प्रोत्साहन पा लिया, लोगों को विश्वास हो गया कि अरे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक हाथ से काम करेंगे, दूसरे हाथ से तलवार पकड़ेंगे। सही है, आप पूरा पढ़ो, कितना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है, वो हारे नहीं, डरे नहीं, प्रॉब्लम आया लेकिन उसका सामना किया और दूसरों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया, प्रोत्साहन किया। सो ऐसे लीडर्स की जरूरत है। नेक्स्ट इज दे हैव एग्जीक्यूटिव एबिलिटी। क्या है, मैं समझाता हूं। इसका मतलब उनको काम करने का योग्यता है, ढंग है। इसका मतलब योजना बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, है ना, गतिविधियों को तैयार करना। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया, सबका आराधना बंद, है ना, अभी तो सभी परेशान, अरे आराधना बंद, क्या करे क्या करे, तो सारा कलीसिया ऐसे ही बैठा। आपको मालूम है, लॉकडाउन हुआ उस पहले ही संडे को हमने ऑनलाइन आराधना की। और करीब मैंने चालू करने के 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी कई पास्टर्स मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कहा देखो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास जूम है, आपके पास यूट्यूब है, सोचो, कुछ करो। समझ में आया ना। तो देखो, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि जब एक प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या दूसरा कुछ तरीका है या नहीं। लॉकडाउन हुआ तो अब और क्या तरीका है ना। जैसे बाइबल कॉलेज हमारा रुक गया तो हमने धीरे धीरे सबको बोला, जूम प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड करो, हम चालू करते हैं। चालू किया तो इसलिए देखो, आपका साल बर्बाद नहीं हुआ ना। सही है। अब सब फाइनल ईयर में आ गए, बस 6 महीना और पढ़ लो, आपका ग्रेजुएशन है। अगर हम बैठते, नहीं लॉकडाउन पूरा होने दो, खुलने दो, अभी भी हम बैठे रहते अंदर। तो ये ऐसा योग्यता है जिससे कि आप, एक समस्या आई तो उसमें से बाहर निकलने का नया तरीका खोज निकाला। इसीलिए आज जी पे, है ना, गूगल पे, फोन पे, ये सब बहुत विख्यात हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों को
बैंकों में जाके लाइन लगाने का टाइम नहीं है ना, कितना लाइन लगाना पड़ता था, कितने प्रॉब्लम्स है। तो देखो, एक किसी कंपनी ने सोचा हम उनको घर बैठे बैठे बैंकिंग करने का सिस्टम देंगे, तो उन्होंने जीपे चालू कर दिया, फोन पे चालू कर दिया। और आप सोचो, आप घर बैठे बैठे आप अपना पूरा अकाउंट संभाल सकते हो, चला सकते हो, कितना आसान कर दिया। यह है एग्जीक्यूटिव एबिलिटी। चर्च में भी ऐसे कई चीजें होना जरूरी है जिससे कि बहुत अच्छे रीति से आगे बढ़ सके। अगला क्वालिटी है दे लिसन, वो सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर्स। इसका मतलब ये ऐसे अगुए हैं जो दूसरों का सुनते हैं। ओके, इसका मतलब सुनने का शक्ति रखने वाले। बाइबल भी कहते हैं ना, स्लो टू स्पीक, क्विक टू लिसन। बोलने में धीमा, लेकिन सुनने में शीघ्रता दर्शाने वाले। तो अगुआ वो होता है जो सुनने को तैयार हो, दूसरों की समस्या को पहले समझ लें, पहले पूरा सुन लें। सुने बिना आ रहे तू क्या बोलने वाला मुझे मालूम है, ऐसे मत बोलो। इसका मतलब अभी तो उसने बोलना भी शुरू नहीं किया और आप कहोगे कि नहीं मुझे सब मालूम है। नहीं नहीं, कभी भी ऐसा मत कहिए, आप सुनिए पहले, ठीक है। अगला है दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, वो अच्छा संभाषण करने वाले। दे आर गुड राइटर्स, लिखने वाले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो, जैसे कि मैं अभी सेवा के लिए गया हूं पंजाब में, है ना, तो मैं 1 महीने के लिए गया हूं, लेकिन चर्च में क्या हो रहा है बताने के लिए मेरे पास कोई लीडर या कोई पास्टर होना चाहिए जो मेरे को खबर देते रहे कि ये सब है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कोई बीमार है तो वो तुरंत बताए, कोई अस्पताल में एडमिट है तो तुरंत बताए, समझा ना। तो ये सब उसको बोलते वार्तालाप, संभाषण, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो, कॉल के द्वारा हो, लेटर के द्वारा हो, ये सब होना बहुत जरूरी है। हम व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाए? ताकि आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो हम उसमें बताते हैं कि आज ये टीचर होगा, आज ये क्लास होगा, ये लिंक है, सही है, वो कम्युनिकेशन है। अगला है दे आर फुल ऑफ द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा के भरपूरी के बिना हम सेवा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये एक वचन कोई पढ़ दीजिए, 2 तिमोथी 2:15। 2 Timothy chapter 2 verses 15। थोड़ा जोर से पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का, आ रहा है पास्टर आवाज? हाँ आ रहा है, हाँ। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमेन। देखो उसमें क्या लिखा है, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड
a workman who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of God, है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो सही रीति से वचन को हैंडल करे, जिसको लज्जित होने की जरूरत ना हो, इसका मतलब जो सही रीति से सेवा करता हो, जिसके अंदर गुण हो, चरित्र हो, इसका मतलब सुनाम हो, जिसके अंदर ये सब योग्यताएं। ओके ओके, तो देखिए आज हम समझ रहे थे कि कलीसिया चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये आसान नहीं होता है। सही है? इसके लिए हमारे अंदर क्वालिटीज अगर आज 4 है तो 2 महीने के बाद वो 5 होना चाहिए, वो 3 ना हो जाए। अभी मैंने बहुत सारे क्वालिटीज बोल दिए या पढ़वा दिया, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे पास हो। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आज 6 है तो 6 महीने के बाद वो 7 तो होना चाहिए, या 2 साल के बाद वो 8 तो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कोई कहेगा कि 20 साल पहले भी ये ऐसा ही था, अभी भी ऐसे ही है। वो शारीरिक रूप से वैसे ही रहो, लेकिन है ना, लेकिन आत्मिकता में तो बढ़ोतरी होना चाहिए, परिपक्वता में तो बढ़ोतरी होना चाहिए, आपके सेवकाई में बढ़ोतरी होना चाहिए, आपके अनुभव में बढ़ोतरी होना चाहिए। क्या सभी को समझ में आया? उन गुणों को दोबारा आप पढ़कर देखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इनमें से एक एक गुण को मेरे अंदर लाने में तो मुझे सहायता कर, क्योंकि आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत अच्छे अगुओं का है। अच्छे अगुए हैं तो वो चर्च अच्छा चलेगा, वो संस्था अच्छा चलेगा। आप जो बोलो, वो बाइबल कॉलेज हो या वो क्लब हो या वो मीटिंग हो, कोई मीटिंग भी अच्छा चलना है तो लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। आप में से कई लोग ग्रेजुएशन में आए थे 26 जनवरी को, है ना? तो उतना बड़ा ग्रेजुएशन, और वो भी जब लॉकडाउन पूरी तरह खुला नहीं था और करीब 150 लोगों को बुला के हमने किया, तो वो सब कुछ वैसा चलना है तो हमारे पास लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, है ना? तो मैंने तो सबको एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, लेकिन सबने अपना अपना उत्तरदायित्व जब किया, तब देखो लोगों को आज भी वो लिंक पड़ा हुआ है, लोग देखते हैं उसको, वो लिंक हर हमेशा पड़ा रहेगा, है ना? अब आप लोग 3-4 साल के बाद जब पास्टर बनोगे, सेवा बनोगे, उसके बाद भी आप अगर कभी वो यूट्यूब लिंक देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट बैच ये था, फिर सेकंड बैच ये था। सही है? तो तब आपको पता चलेगा कि कितना जरूरत होता है लीडरशिप का, और वो हर बात में, किसी भी मीटिंग में भी जरूरत है, चर्च में जरूरत है, मसीही संस्था में जरूरत। आप सभी के जीवनों में, हम सभी के जीवनों में ये जरूरत है। हमारे परिवारों को चलाने के लिए हमको लीडरशिप चाहिए, हर फील्ड में ये चाहिए, और अगर इसको पालन करें तो बहुत आशीष मिलेगी। कोई क्वेश्चंस? क्या सभी को समझ में आया? ओके ओके, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना? अगर आप पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके भाई रविंद्र, आप क्लोजिंग प्रेयर कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु।
और प्रभु बाइबल कॉलेज के द्वारा प्रभु जो आपने हमें समझाया प्रभु, तो हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना परमेश्वर। ना हम अपनी शक्ति से ना बल से प्रभु कुछ कर सकते प्रभु, पर तेरी आत्मा और तेरी अगुवाई के द्वारा प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु हमारी दया मदद कर परमेश्वर, तो तेरा अनुग्रह हम पे बना रहे प्रभु परमेश्वर। जैसे प्रभु आज की मीटिंग में तूने सहायता मदद की प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु जिसे पास्टर ने सिखाया प्रभु, उन्हें भी हम आशीष देते परमेश्वर, उनकी सेवकाई बढ़ती जाए प्रभु। उन्हें प्रभु उनके द्वारा हम बहुत कुछ और सीखे परमेश्वर। तू दया दिखाना प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ प्रभु हमारे ऊपर प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। तू सब कुछ प्रबंध करता है प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। इस मीटिंग के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। तो सारी बातों से महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले, आप बड़े हम घटे परमेश्वर। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. थैंक यू पास्टर। Thank you, Pastor. God bless you. Thank you. Bye, Thank you. all of you. Bye. God bless you.